यहाँ हम लोग जितने बैठे हुए हैं, तो शुरू में क्या लगता था ना, जैसे गुरुजी कुछ कुछ बात बोलते थे, तो जस्ट आप जब नए आए हो तो थोड़ा बड़ा एरी फेरी लगता था कि ये बहुत ज्यादा, मतलब नहीं, बहुत बड़ा बात सब बोल देते हैं, ये सब पता नहीं होगा कि नहीं। जैसे गुरुजी नहीं कहते हैं हमेशा कि तुम मेरा काम करो, मैं बॉन्ड पेपर पे साइन करके देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। दिल से प्रार्थना करो, देखो तुम्हारी सब प्रार्थनाएं पूर्ण होंगी। तो हम इतना कुछ में फंसे हुए थे ना, और हम मुक्ति चाहते थे ये सब से, बट इस जीवन में होगा ये तो हमको बिल्कुल नहीं लगता था। आपको हम बताएं, मेरे ऊपर 26 क्रिमिनल केसेस थे, एंड सारे फेक थे, क्योंकि जमीन के लिए आप जानते ही हो, लैंड के लिए जब लड़ाई चलता है, और मेरा लड़ाई मतलब मिनिस्टर से एंड बिल्डर से, एंड आप समझ रहे हो ना, वो पूरा माफिया था। एडमिनिस्ट्रेशन और गुंडे और वो सब एक एक तरफ थे, और एक तरफ भैया हम थे। 2000 के टाइम में रांची की हालत भैया झारखंड की ऐसी थी, क्योंकि मैं भी हम्म। उसी जगह से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी सब उधर काफी रहे हैं। वहाँ पे हम्म। माइंस होता है, जादूगोड़ा माइंस और वो सब। अच्छा, हाँ। हाँ। तो वहां पे क्या होता था कि रात में निकलने के लिए मना ही हो जाता था कि कोई मत निकलना, नहीं तो लूटपाट लेंगे। इतना हम्म। खतरनाक था। बिल्कुल, तो उस समय का तब तो आप अच्छी तरीके से आप वाकिफ हो कि क्या स्थिति था। एंड जो मेरा लड़ाई चल रहा था, आप समझो कि मिनिस्टर लोग जमीन कब्जा करना चाह रहे थे, ये वो, तो बहुत लोग हमें डराते भी थे कि आप दे दो, आप ये जमीन के चक्कर में आपका मर्डर हो जाएगा, ऐसे वैसे करके। भैया जब ऐसे कुछ मर्डर की धमकियां आती है भैया, उस वक्त आप किस तरीके से लेते थे भैया? क्योंकि एक आम इंसान के लिए तो धक धक हो जाए। हम ना आपको वही बता रहे हैं, मतलब हम तो अब क्या बोले कि इतना हम कृतज्ञ हैं कि आज आपके सामने बैठे हुए हैं, या मेरे पास मेरा जो कुछ भी हुआ है ना, गुरु जी का इतना असीम कृपा है कि हम क्या बताएं आपको। जैसे अभी आप एक को एक दो बात बताएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो जब ये मर्डर मर्डर वाला बात हो रहा था, एंड एक्चुअली एक एक बार ऐसा हुआ था मेरे ऊपर अटेम्प्ट लेने का। तो आपको विश्वास मुल्की भैया पता है ना? तो उस समय क्या हुआ, विश्वास मुल्की भैया आते थे तो वो जेल में कोर्स लेते थे, और विश्वास उस समय हम टीचर थे नहीं, और हमको धीरे धीरे आर्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा लगने लगा था। एंड फिर आप जानते हो कैसा होता है, आप जब साधना करने लगते हो तो जैसे नहीं, अपने कोर्स में भी हम लोग बोलते हैं, वो सब मेरे जीवन में मैंने साक्षात आया, वो जिया है वो सब, कि आप बस साधना करते रहो, ठीक है, आपको शराब नहीं छोड़ना है, आपको नॉनवेज नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि एकदम शराब हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये था कि विश्वास मुल्की भैया आते थे, तो वो जेल में कोर्सेज लेते थे, तो वो हमको भी साथ में ले जाते थे। तो जेल में उस समय रांची में जितने कोर्सेज हुए थे, वो सारे जेल कोर्सेज को हमने असिस्ट किया था। एंड जो रांची के जो दो मेजर थे, जो वो भाषा में कहते हैं जिनको सुपारी दिया जाता मारने के लिए, वो दोनों मेरे बहुत ही नजदीक हो गए थे, क्योंकि हम जाते थे जेल, बैठते थे, सबसे बातचीत होता था। तो ये लोग जब मेरा फोटो लेकर गए थे ना जेल, और ये हमें बाद में उसने बताया था, उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने मेरा फोटो देखा और फोटो देखते ही बोला, अच्छा इनको मारना है, ऋषि भैया को। अब आप सोचो कि जो यहाँ का टॉप का डॉन है, वो एक फोटो देख के बोलता है ऋषि भैया, तो सामने वाले का खुद दिमाग उड़ गया कि भाई ये किस लेवल में है। हम लोग तो जितना समझ रहे थे उससे बहुत कहीं ज्यादा ही पहुंचा हुआ है, वो इनको ऋषि भैया बोल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि सुन, हम तुमको सीधा समझा रहे हैं, अगर इनको एक खरोच भी आया ना, तो तुम लोग में से कोई नहीं बचोगे। तो ये आप समझिए, ये कृपा ही है और क्या है, नहीं तो मेरे बस का नहीं था, क्योंकि वो लोग जिस लेवल के थे आप समझ सकते हो, जहाँ बिजनेसमैन और बिल्डर का नेक्सस हो, वो बड़ा डेंजरस नेक्सस होता है। एंड ये जो 26 क्रिमिनल केसेस जो मेरे ऊपर था, वो इन्हीं लोग ने डाला था, एंड 26 फॉल्स था। मतलब आप समझो कि मेरे जैसे व्यक्ति पे मोबाइल चोरी से लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब दुनिया के जितने केसेस होते हैं सब इन लोग ने मेरे पर डाल दिया था। एंड सिविल केसेस तो जितने थे वो थे ही। और बहुत बार हम गुरुजी से प्रार्थना करते थे कि गुरुजी हमें मुक्ति दिलाइए, हम थक गए हैं रोज रोज कोर्ट दौड़ के। मतलब ऐसे होता है ना कि वकील बोलता है कि अभी मेरा उस कोर्ट में बहस चल रहा है, आप इस कोर्ट में बैठ, आप इस कोर्ट में बैठिए,
मेरा उल्टा था, मेरा 3-3 4-4 कोर्ट में बहस चलता रहता था। हम वकील को बोलते थे आप इधर बहस चालू रखिए, हम दूसरे कोर्ट से एक हटा रहे हैं, देख लीजिए वहां क्या बहस चल रहा है। इतना ज्यादा केसेस था मेरे ऊपर। और फिर वही प्रार्थना का सुनवाई हुआ, एक दिन इन वन शॉट 2600 केसेस मेरे ऊपर से खत्म हुआ है।